सभी का नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र में एंड आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज के सेशन में हम करेंगे पॉक्सो एक्ट के जो 200 एमसीक्यू सीरीज के पार्ट 4 जो 20 क्वेश्चन हम डील करेंगे उसे देखेंगे। अगर जहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन बताने का होगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और जिस भी साथियों के पास मेरा ये वीडियो पहुँच रहा है, जो भी देख रहा है, प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर करें या ज़्यादातर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछें। अच्छी लग रही है तो आप मुझे बताएं, क्या है, हम मुझे मोटिवेशन मिलेगा इस चीज़ को कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो आप लोग के लिए और अच्छे चीज़ में बना सकता हूँ। और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि कल आपका जो कंप्यूटर का जो MCQ सीरीज़ है, स्पेशली उनके लिए जो व्यापम की तैयारी कर रहे हैं और सेंट्रल का कोई भी एग्ज़ाम, क्योंकि आप जानते हैं कंप्यूटर उसमें पूछता ही है, क्वेश्चन रहते ही हैं। तो स्पेशली परीक्षा मंथन के जो MCQs प्लस उसके जो फैक्ट हैं, और उसी से मैंने पूरा क्वेश्चन बनाया है। कोशिश किया है कि आप लोग तक अच्छा प्रोवाइड करवा सकूं। तो शुरुआत से ही शुरू करेंगे उसको, ठीक है। फिलहाल अभी ज़्यादा देर नहीं करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पॉक्सो अधिनियम की धारा 1 के तहत विशेष न्यायालय का अर्थ किस धारा में नामित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। पॉक्सो एक्ट की धारा 3 में कहा गया है, प्रिवेंशन यौन हमला, यौन उत्पीड़न। ये क्वेश्चन क्या क्या बोलते हैं, ऑप्शन जो है 2 बार शायद लिखा गया है। चलिए, बट इसका आंसर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन ए होगा, प्रिवेंशन यौन हमला। धारा 3 में यही लिखा गया है। ओके। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। यदि अश्लील प्रयोजन के लिए बच्चे का उपयोग करने वाले व्यक्ति अश्लील कृत्यों में सीधे भाग लेकर धारा 7 में निर्दिष्ट अपराध करता है, तो उसे कम से कम एक अवधि के लिए कारावास की सजा होगी। क्या ऑप्शन बहुत बड़े हैं, तो आप लोग एक बार जब भी वीडियो देखोगे तो कोशिश करना कि इसको पढ़ लें, ठीक है। मैं इसका सही जवाब बता देता हूँ। इसका सही जवाब होगा 6 साल, लेकिन जिसे 8 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायित्व, मतलब इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पॉक्सो अधिनियम के तहत मामलों की रिपोर्टिंग की प्रक्रिया बताई गई है। कौन से अध्याय में बताई गई है? तो अध्याय 5 में मामलों की रिपोर्टिंग के बारे में। ओके। 6 में क्या बताया गया है? बच्चों का बयान दर्ज। 6 में बच्चों का बयान दर्ज बताया गया है। पॉक्सो अधिनियम की धारा 20 के तहत जानकारी प्रदान की जाएगी, तो इसका सही आंसर होगा या तो ए या बी। ए बी विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस दोनों कर सकते हैं। बच्चा भी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया ना, बच्चों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया पॉक्सो अधिनियम के किस अध्याय में है? तो ये अध्याय 6, ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि कोई पॉक्सो के तहत विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त होने के लिए तभी पात्र होगा जब वह एक वकील के रूप में कम से कम कितने वर्षों में प्रैक्टिस कर रहा हो? बताइए। तो इसका सही जवाब होगा कम से कम 7 साल, ठीक है। ऑप्शन सी। 8वां क्वेश्चन है, क्या दोषी मानसिक स्थिति का अभाव अभियुक्त के पक्ष में बचाव हो सकता है? ये ट्रू और यस या नो वाला ही सवाल है, तो इसमें आप जवाब दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी मैं आप लोग को बता ही दे रहा हूँ। इसका आंसर होगा हाँ। जिसको भी प्रॉब्लम हो पूछें मेरे से कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। आप उससे जुड़कर इसका PDF और भी कुछ इन्फॉर्मेशन उससे पा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या किसी बच्चे को पॉक्सो एक्ट के तहत गवाही देने के लिए बार बार बुलाया जा सकता है?
ये भी एक क्वेश्चन है, यस या नो वाला। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? नहीं। ठीक है, किसी भी बच्चे को आप बार बार बुलाओगे, ठीक है, कहीं भी बुलाओगे, चाहे थाने में बुलाओ या कहीं भी, तो उसके मन में एक डर बढ़ जाएगा। इसीलिए बच्चों को आप देखे होंगे अपने, आप अगर पेरेंट्स होंगे या फिर आपके पेरेंट्स होंगे, तो आपको ये बोलेंगे कि पुलिस थाने से दूर रहा करो, ऐसे करके बोलते हैं ना, तो वही चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बशर्ते कि लिखित रूप से दर्ज किए जाने वाले कारणों से पॉक्सो अधिनियम के तहत विशेष अदालत बच्चे की पहचान का खुलासा करने की अनुमति दे सकती है, यदि उसकी राय में ऐसा खुलासा हो। तो इसके मैं डायरेक्ट आपको जवाब बताता हूँ। आंसर होगा बी, बच्चों के हित में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पॉक्सो एक्ट के अनुसार किसी बालक ने अपराध किया है तो उस पर मामला कौन से न्यायालय में चलाया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस पे तो मेरे मैं बना ही नहीं पाता हूँ, मैं कोशिश करूँगा ना ही बनाऊँ। ओके, चलिए आप बना लेना, इसका है जो भी बनाना हो, एमपी अपने हिसाब से लिख लेना। ठीक, इसका बताइए जवाब। तो इसका सही जवाब होगा किशोर न्यायालय। संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? एक आध क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो का भी मतलब रिपीटेड मिल सकता है, तो आप लोग जाके पिछले वीडियो को भी देखिए। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। मैंने कोशिश किया है कि मैं हर जगह से आप लोग के लिए कंटेंट तैयार करके मैंने क्वेश्चन को अपने हाथों से बनाया है। ठीक है, तो हम मेहनत करते हैं तो आप भी मेहनत करिए। ठीक है, चलिए, तो 12वां का होगा ए, पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी कब होती है? कानून के ल, कानून के लगने पर तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है। कानून के लगने मतलब समझे, पॉक्सो एक्ट कब लगता है? जब कोई नाबालिग बच्चों में बोलने का मतलब ये है कि बालक भी हो सकती है, बालिका भी हो सकती है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट में ये नहीं बताया गया है कि बच्चे के लिए अलग से कोई वो है, या फिर लड़की के लिए या लड़के के लिए, मेल फीमेल का जिक्र नहीं किया गया है। इसलिए कानून के लगने पर तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है। 12 घंटे के भीतर का प्रावधान है, 24 घंटे के भीतर का प्रावधान है, 48 घंटे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन पे। वर्ष 2012 में संसद द्वारा पारित यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो जानते हैं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, कथन देखिए, आपके एग्जाम का लेवल आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में इस टाइप से कूट वाले कुछ क्वेश्चन हो, इसलिए मैंने कोशिश किया है कि बना के आप लोग को तक प्रोवाइड करूं। तो इसका पहला कथन है, अधिनियम के अनुसार बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति हैं। तो क्या सही है गलत? सही है, ठीक है, सही है। यह अधिनियम लिंग तटस्थ नहीं है और केवल लड़कियों से संबंधित। मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया कि इसमें लड़के और लड़कियों का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, मतलब ये गलत है। नेक्स्ट, अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग, जी बिल्कुल सही है, और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, दोनों सही, एकदम सही है। तो क्या होगा इसका सही जवाब? 1 और 3, मतलब बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 15वें पे। पॉक्सो अधिनियम के बारे में सही कथन खोजें। तो कथन कारक वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन क्या है ना, टाइप करने में इधर उधर हो गया है, बट ये दिख रहा है ए, ऑप्शन ए है, बी सी डी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो पहला कथन है, इसे वर्ष 2012 में अधिनियमित किया गया था। ठीक है, सही है, जी हाँ बिल्कुल सही है। यह 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों
पर होने वाले यौन अपराधों समेत 15 नहीं है, इसमें 18 18। ठीक। नेक्स्ट, पॉक्सो शिकायतें गृह मंत्रालय के ई बॉक्स में ऑनलाइन भरी जाती हैं। बिल्कुल भरी जाती हैं। तो इसका सही जवाब होगा सी, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पॉक्सो एक्ट के तहत धारा 22 का संबंध किससे है? पहला, बच्चों की पहचान गुप्त रखना। दूसरा, बालक को युवा नियत से छूना। युवा नियत मतलब समझ रहे हैं ना? ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ दीजिएगा। तीसरा, झूठी रिपोर्ट दर्ज कराना। और चौथा, अश्लील कार्य के लिए बच्चों का इस्तेमाल करना। थोड़ा सा इसमें भी ऑप्शन इधर उधर हो गए हैं, बट कोई नहीं। 16 का सही जवाब होगा सी, झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाना, धारा 22 के तहत। 2 याद रखना, 2 झूठी, ऐसे करके। पॉक्सो अधिनियम का विस्तृत नियम क्या है? देखिए, इस ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो हो सकता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, आप कभी सोचे नहीं होंगे कि पॉक्सो का फुल फॉर्म भी होता है। चलिए, इसका आंसर ही बताऊंगा सीधा मैं। इसका आंसर होगा, आप वीडियो को 2 मिनट पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं वाला, बट मैं आपको आंसर बता देता हूँ। पॉक्सो ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुरुत्व प्रिवेंशन लैंगिक हमले में न्यूनतम सजा का प्रावधान है। बताइए कितना है न्यूनतम सजा? न्यूनतम सजा 20 साल। पॉक्सो एक्ट में अधिकतम सजा का प्रावधान है। ये गुरुत्व प्रिवेंशन लैंगिक हमले के पूछा गया था। ठीक है, ये पॉक्सो एक्ट में है, तो पॉक्सो एक्ट में सजा का कोई प्रावधान नहीं है, सीधा मृत्युदंड। ठीक। और एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। भारत में वर्तमान केंद्रीय महिला और बाल मंत्री कौन है? बताइए कौन है? तो वर्तमान में अभी है स्मृति ईरानी जी। ये जो मेनका गांधी है ना, ये थी आपकी वर्ष 2019 में, जब नई सरकार का गठन हुआ। नई सरकार का गठन, हाँ, 18-19 उसी आसपास में। ठीक है। और ये देवश्री चौधरी जो है ना, वो पहली थी। और हरमनप्रीत कौर को तो सब जानते ही होंगे, इंडियन वुमेन टीम की कैप्टन। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्लास ख़त्म होने के बाद आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, एक फिर से अनाउंस कर देता हूँ कि कंप्यूटर का MCQ सीरीज़ परीक्षा मंथन का, वो मैं बहुत जल्द आप लोग के बीच में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।